हॉस्टल है तो उस वजह से उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बात बाकी ठीक है कि कोई दो रेजिडेंस है उनको उनकी गरिमा का ध्यान करना हमारा फर्ज था। तो एक पूरा मेमोरेंडम बना है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि रोज सवेरे और रोज शाम को 2 से 2.5 घंटे हमें सैर करने के लिए मिलेंगे। और कुछ उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई कि भी आने जाने वालों को टोकन की व्यवस्था बना देंगे, जो जाते हुए टोकन लेंगे और वापस आते हुए टोकन देंगे। संस्थान को कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों के लिए कहा, तो पुलिस अधिकारियों को आदरणीय उपायुक्त महोदय ने, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस बात को सिर चढ़ाया। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं, सिंपलिसिटी रहेगी बिल्कुल। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये करनाल वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार दिल्ली में भी बढ़ रहा है और यहाँ इतने ग्रीनरी होने के कारण हम लोगों का ये सैर करने का एक बड़ा अच्छा स्थान था, उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए सभी शहरवासियों से भी मेरा निवेदन है, बुजुर्गों से निवेदन है। एक तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अंदर डॉग्स वॉग्स कुत्ते लेके कई बार शाम को सैर पे जाता है, उसको वो अलाउ नहीं करेंगे। बाकी की जो उनकी रूटीन की जो सैर है वो हमारी सैर उन्होंने कल सवेरे से खोल दी है, क्योंकि 5 से 7 खुली सर्दी का टाइम है। कल सवेरे 6 बजे मैं विधिवत रूप से वहाँ जाऊँगा, सैर के लिए मैं आऊँगा। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और आपके माध्यम से शहर के जो लोग सैर करना चाहे वो कर। अच्छी बात है कि जो एनडीआर वाली जो रोड बंद होगी, उन्होंने हमारे को जो बीच की सड़क है, सीधी सड़क है, वो सीधी सड़क पर सैर करते हुए जाए, हम सैर करते हुए आए। वो उनकी मेरे को बात तर्कसंगत लगी, क्योंकि साथ में ही उनके जो एनिमल्स का जो उन्होंने बाड़े बनाए हुए हैं। किसी को कई बार क्या होता है कि हम धार्मिक आस्था से बंधे हुए हैं, कई बार कोई रोटी खिला देता है, कई बार कुछ खिला देता है, उस वजह से भी उनको उनकी एक शंका थी, उसको दूर किया। कुल मिलाकर के इस सारे संदर्भ में आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रयास रंग लाए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, हमारे माननीय स्पीकर महोदय हरविंदर कल्याण जी के साथ अपना जिलाध्यक्ष की उनके साथ डॉक्टर धीर के साथ बैठे, 3-4 दौर की वार्ता रही, जिससे एक से सहमति बनी। और सोने पे सुहागा जिस दिन आदरणीय अपना आए हैं अपना शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने डायरेक्टर साहब को निर्देश दिए कि आपकी जो मतलब जो आप लगता है कि भी ये प्लस माइनस होना चाहिए या कोई चीज़ होनी चाहिए, तो आप 3 महीने के लिए इसको ट्रायल बेसिस पर खोलिए। अगर कोई फिर प्रकार की कोई दिक्कत आती है, बात आती है, तो फिर इसका संज्ञान मैं स्वयं लूँगा। मैं आपके माध्यम से सभी अपने शीर्ष नेताओं का, आप सब लोगों का, शहर की सामाजिक संस्थाओं का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे उपायुक्त महोदय का, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का, और जिन सब साथियों ने हमारे को इसमें सहयोग किया और ये खोलने के लिए कहा है, मैं करनाल की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि एक प्रेरणा मिली है। ये एक ऐसा सकारात्मक कदम है, मैं समझता हूँ, क्योंकि लगातार आप कई वर्षों से आप भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे, कोई धरने भी प्रदर्शन विपक्ष में किए, और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन स्मार्ट सिटी रोड है वो एक तरफ बंद करी जाती थी, कुछ लोगों की जान भी गई है धुंध की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, उन चीज़ों से अब अपने को निजात मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, मैं विषय आप बाद में मेरे से पूछ लेना, गुड़ मंडी का जो प्रकरण काफ़ी साल से पुराना चल रहा था, गुड़ मंडी को हमने सैद्धांतिक रूप से हमारी मंजूरी मिल गई, गुड़ मंडी को वहाँ हम शिफ्ट करेंगे। कुछ लोग लगातार बोल रहे थे कि बाकी दुकानें भी जानी चाहिए, मैं वीडियो में देख रहा था। देखिए, गुड़ मंडी जो है वो एक मार्केट कमेटी के अंडर आती है, एक मार्केट फीस देते हैं, उसका स्थानांतरण करना सरकार का अधिकार होता है और वो उनकी डिमांड थी। अब करियाने की दुकान हो या कोई कपड़े की दुकान हो, वो मंडी से शिफ्ट नहीं होती, वो हमारी मर्जी है, वहाँ जाकर के ओपन सेल है, जो मर्जी आपने दुकान ले ले, वहाँ दुकान कर ले। लेकिन गुड़ मंडी के लिए प्रयास थे, फाइल कई चैनलों पर चल रही थी, क्योंकि अब लगातार मेरा चंडीगढ़ बैठना हो रहा है। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, कोई ऐसा मुद्दा जो लगा है कि अपना इसको हल होना चाहिए जनता के हितों के लिए, चंडीगढ़ रहता हूँ, फीडबैक देते रहते हैं अध्यक्ष जी, छोटे से छोटा मुद्दा भी लगातार वहाँ अधिकारियों के साथ बैठ करके करनाल का एक एक मुद्दा उसको हल कराया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज सुबह तक लगभग मैं 20,000 के करीब अपने करनाल के साथियों को मिल चुका हूँ इन 3 महीनों में, लगभग 3.25 महीने, मतलब 8 तारीख से 3 महीने, और उस पर आज 18 तारीख हो गई है, तो लगभग 100 दिन हो गए। तो 100 दिन के कारण मैंने आपको ये अपना रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से देना था। अच्छा काम गुड़ मंडी ट्रांसफर का हुआ, अच्छा काम जो सा हुआ ये एनडीआरए की शहर खोलने का काम हुआ, और लगभग करनाल की जनता को आप फीडबैक पूरी करनाल की जनता से लें, करनाल के वोटर से लें, करनाल के आम नागरिक से लें।
अपनी कार्यशैली जनता के प्रति, मैं अपनी बात नहीं करता, अपनी कार्यशैली के प्रति आप लोग भी लगातार कवर कर रहे हैं, सब जितने भी मीडिया के साथी हैं आप सब कल से मिल रहे हैं। जनता को सर्वत्र अगर करनाल हूँ तो उपलब्ध रहता हूँ, रोज सवेरे जनता के दर्शन कर रहा हूँ। आपका प्रश्न आगे ये आएगा कि भी रामनगर में कब बैठोगे, निश्चित रूप से कृष्ण जी इस बात का ध्यान कर रहे हैं, कब बैठेंगे। जो वायदे मैंने चुनावों में किए हैं, एक व्यवस्था बनाने में समय लगता है। मैं पहली बार चुन के विधायक आया हूँ, चुनाव लड़ना और चुनाव खुद लड़वाना और खुद लड़ना बहुत फर्क होता है। मुझे भी आपके सामने कैमरे के सामने कहते कोई अतिशक्ति नहीं है, कुछ चीजें सीखने में मुझे भी समय लगेगा, अधिकारियों की कार्यशैली समझने में समय लगेगा, अधिकारियों से काम कैसे लेना है, मेरे अधिकार क्षेत्र क्या है, इसके लिए हमारा एक ट्रेनिंग सेक्शन दिल्ली में जल्द होने वाला है। उन चीजों को अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, सारा पढ़ करके वहाँ की व्यवस्था कैसी रहेगी, किन किन दिनों में मिलना है, जिस क्षेत्र से मैंने वादा किया एक एक वादा पूरा होगा, एक एक जनता के बीच में रहूंगा। इतनी बात मेरे को आपके बीच में अगर आप एक एक करके प्रश्न पूछेंगे तो मेरे को अधिकारियों का पहला सवाल है, पटवारियों के रिलेटेड काफी कंप्लेंट आ रही है कि जो पटवारी हैं वो पटवार खाने में नहीं बैठते, लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपके पास भी ये शिकायत पहुंच रही है, पटवारी जो है वो पटवार खाने में नहीं बैठ रही। जी आपके आपके पास भी शिकायतें आ रही हैं लगातार। आपके माध्यम से बिल्कुल अधिकारियों को कान खोल करके हिदायत दे देता हूँ, चाहे पटवारी हो चाहे ऊपर के कोई अधिकारी हो, अगर कोई अपने काम में कुताही बरतेगा, कईयों की बदली करवा चुका हूँ, आगे आपके माध्यम से उनको कान हो जाने चाहिए। जो व्यक्ति वो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना मेरे को आता है, मुझे काम लेना आता है, मुझे काम करने का तरीका भी आता है। शहर के अंदर राम राज्य लाने का करना कोई हो, अगर वो बिना लॉग बुक के, बिना किसी डिपार्टमेंटल अपने शीर्ष अधिकारी की सूचना दिए बिना अगर वो नहीं है तो वो बिल्कुल उसके छापे मारेंगे इसी तरह से विभागों में। मैंने क्या कहा, बिल्कुल देखिए, हम लोगों को जनता ने चुना है, तीसरी बार हमारी सरकार आई है, ईमानदार बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार आई है। जनता ने कोई विश्वास करके हमारे को चुना है, जनता के विश्वास को बिल्कुल मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल औचक निरीक्षण भी होंगे और उनकी संबंधित सभी अधिकारियों को, मैंने आपको पहले कहा, मीडिया में प्रमुखता से अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही, जो अधिकारी जनता के प्रति समर्पण भाव से काम नहीं करेंगे, कहीं कोई रिश्वत ले रहे हैं, कहीं कोई पैसा ले रहे हैं, कोई मीडिया के माध्यम से भी मेरे को पता लगेगा, तो पूरा जाल बचा करके और उनको जिनकी शिकायत आपने सीएम अच्छा काम करने वाले के साथ आधी रात को भी खड़ा हूँ, ऐसे अधिकारी के साथ उनको शाबाशी दिलवाने का, ऐसे अधिकारी को आदरणीय मुख्यमंत्री से सम्मानित करवाने का। लेकिन अब दोबारा से फिर वही है कि 40 साल पुराने तीसरा जो ये दो काम ये हुए, तीसरा मेरा जो इसी काम के ऊपर है, आज ही सुबह माननीय उपायुक्त महोदय को कहा है कि इसके प्लस और माइनस पॉइंट जो उनसे हमने बैठ के डिस्कस करने हैं, इसको चालू रखना है, इसको बंद रखना है, इसको काम करने का तरीका ठीक करवाना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से चंडीगढ़ बात करनी है, इसी विषय के ऊपर अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ। टाइम बाउंड तब मैंने एक हफ्ते की बात आपके मेरे कैमरे के सामने बिल्कुल कही थी, मैंने एक अधिकारियों को चेताने की कोशिश की थी कि वो काम उस तरह कर दे। अगर जो अधिकारी वहां पे खुद बैठे हैं उनका भी अगर ट्रायल लिया जाए तो वो नॉर्म्स पास नहीं करते। आम नागरिक की तो बात आप छोड़ दो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी और किसी और की नहीं बात कर रहा। जो वहां बैठे हैं वो भी वो नॉर्म्स पार नहीं कर सकते, वो बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इन द सेंस कि भी मतलब एक उलझाने वाला काम है। जनता को सिंपलिसिटी चाहिए, करनाल की जनता को आपके माध्यम से उसके ऊपर मैं टाइम बाउंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कई तरह की पेचीदगियां हैं। अगर लोकल लेवल पे होता तो मैं 1 घंटे में बंद करवा देता उसको। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनकी परमिशन देनी, उनके कई एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारी योजनाएं क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी, यहाँ सारी चीज उपायुक्त महोदय से समझ करके चंडीगढ़ बात इंद्री में गरौंडा में मैं बता दूं, आपकी बात ठीक है, वो सब सभी छोटे डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 5-6 जगह मुझे बताया गया है, रोहतक में भी ऐसा ITDR इनका जो खुला हुआ है भिवानी, उनका काम कैसे चल रहा है वो भी आज उपायुक्त माध्यम से अपना डिस्कस हुआ है कि क्या ये समस्या करनाल में ही आ रही है या बाकी जहाँ जो अपना सेंटर खुले हैं उनमें भी आ रही है। उनसे वो सारी अपना जानकारी ले रहे हैं। अगर वहां सिंपल हो रहा है काम तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? अगर अधिकारी बदलने हैं या अपने कर्मचारी रखने हैं या SDM ऑफिस से आदमी अपॉइंट करने, इन सारी व्यवस्थाओं को जगमोहन जी जिनकी शिकायत आपने CM नायब सिंह सैनी को लगाई थी कि इन्होंने फेयर काम नहीं किया, क्या उन पर कार्रवाई हुई? तुरंत प्रभाव से, मैं नाम नहीं ले सकता, तुरंत प्रभाव से सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को पता है सारी बात का। जिन जिन अधिकारियों ने डराने का, धमकाने का बायस होकर के और पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया, उन सब अधिकारियों का नंबर वाइज सूची लगी है, सबको चंडीगढ़ बैठा दिया। जगमोहन जी तबादला हो गया है, हेड ऑफिस में सवाल है करनाल से जुड़ा हुआ, रेलवे रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज बनने का काम शुरू हो गया है या नहीं हुआ? होगा सिंगल पेयर फ्लाईओवर का फ्लाईओवर है, जनता को समझाएंगे। आज ट्रैफिक बहुत है,
आज आपने एक चीज़ देखी है, सिंगल पिलर का जो फ्लाईओवर है उससे ट्रैफिक को निजात मिलेगी। और ये मेन बाजार है, मेन बाजार कभी भी फेल नहीं हुआ करता। कोई मनियारी की दुकान है, कोई जुराब की दुकान है, कोई अपना वो काम है, काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद कई बार क्या होता है, लोगों को थोड़ी भ्रांति होती है, कुछ बेकावे में आ जाते हैं। जिसकी दुकान तक पिलर नहीं, वो कुछ बेकावे में आ जाते हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील मिलूंगा कि आप देखें करनाल में कितना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार का जो ये ट्रैफिक है, इसका कोई तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पैदल आप निकल नहीं सकते, पार्किंग की आपके पास जगह नहीं है, उसके ऊपर भी काम सुचारू रूप से होगा। अगर दुकानदार भाइयों को समझाना होगा, उनको जाकर समझाएंगे। ये देखिए, वो ये सारी ड्राइंग जोन सी है, ये सारा डिपार्टमेंट आपको अपना PWD विभाग जो टेंडर के वो बताएगा। लेकिन पिलर सैर करने के लिए गेट खुल जाएंगे, आपने समय सीमा दी है, क्या आप पीर बाबा पर भी माथा टेकने के लिए कोई समय सीमा होगी, क्योंकि उसके भी दरवाजे तभी से बंद है। देखिए मेरी बात सुनिए, पीर बाबा को भी धार्मिक आस्था का केंद्र है। पीर बाबा के ऊपर भी जाकर जिन्होंने माथा टेकेंगे, कोई दिक्कत उसको भी खुलवाएंगे। जगमोहन जी जो सड़कें हैं आपको शहर में तो जाम हो गया। हरियाणा सरकार भी बन गई और करनाल बलिंदर मूल्य के परोठे खा गए आज बन गए। और अब कैमरों पे अक्सर कहते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी, जो 2100 पेंशन महिलाओं के लिए कहा था, आज 100 दिन होने को आ गए हैं, वो लोग सवाल उनको पेंशन मिलेगी। जो वायदा चुनावी वायदा था हमारा, जो चुनाव में हमारे संकल्प पत्र में था, उसके ऊपर भी सारी कार्रवाई। मैंने क्या कहा आपको कि ये सारी राहुल गांधी जी ने आज सारी गरिमा को तार तार कर दिया। तो ये इस प्रकार की गुंडागर्दी के अंदर, उस लोकतंत्र के अंदर, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये लोग गुंडागर्दी के अंदर उतर आए हैं। तो ये जनता इनको देख रही है, इनको जनता इसलिए निकाल है, आगे भी इनके साथ रणदीप निगम चुनावों को लेकर के वार्डबंदी का काम और वार्डबंदी की जो आपत्तियां थी वो दर्ज, जिन्होंने आपके माध्यम से जिन्होंने दर्ज करानी वो करा दे। जिला अध्यक्ष सर दो दिन का टाइम अभी बाकी है, बाकी आपत्तियां जिन्होंने कराई वो दर्ज करा दे। जो तरीके से जो तर्क संगत होगा उसको कराएंगे। उस सारे विषय को जिला अध्यक्ष देख रहे हैं। निगम के चुनाव हम का भी कोशिश है कि हम पहले फेज में करनाल नगर निगम का भी चुनाव कराएं और नगर निगम के चुनाव के अंदर हमारे सभी वार्डों के अंदर हमने पार्षद जो प्रत्याशी है वो हमारी कार्रवाई और ये सारी प्रक्रिया जगमोहन जी बस 1 घंटा सवाल है ना। तो एक लंबे समय से करनाल से हरिद्वार का कोई ट्रैक नहीं है, क्या उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा लोगों? देखिए, मैंने कहा कि अभी 100 दिन की बात है। आप जो मेट्रो ट्रेन है वो करनाल तक आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आ गई, छोटी बात नहीं। करनाल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। 45 मिनट का उसमें समय बताया मुझे, मैं उस पर कितना ऑथेंटिक है मेरे को वो तो नहीं पता। 45 मिनट होगी, 50 मिनट होगी या 60 मिनट होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और जो हरिद्वार तक का ट्रैक है वो कैसे घूमना है, ये केंद्र से रिलेटेड सवाल है। ये मेरा एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मैं राज्य की बात तो बता सकता हूँ, सेंटर की बात नहीं। ये आदरणीय मनोहर लाल जाएंगे, एक बार उनके पिछले लंबे समय से नहीं बढ़ा। प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा है। अनअप्रूव्ड कॉलोनी अभी तक भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे आदरणीय हरविंदर कल्याण जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुझे ULB की कमेटी का मेंबर बुलाया और कल ULB की मीटिंग थी मेरी, जिसमें सभी शीर्ष अधिकारी, चाहे वो अपना चीफ टाउन कंट्री प्लानिंग से लेकर के आदरणीय डायरेक्टर ULB और अपना ACS ULB उस आश्वासन कमेटी के अंदर थे। मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा है कि करनाल से आपको कितनी कॉलोनियों के लिए अपना ऑथोराइज करने के लिए आपको यहाँ से डिटेल गई थी, कितनी आपने रिजेक्ट की। उन्होंने रिजेक्ट की तो उनका कितना कारण था। कल की निगम कमिश्नर को भी चंडीगढ़ बुलाया हुआ था, तो उन्होंने के पास वो सूची उस टाइम उपलब्ध नहीं थी। तो उन्होंने निगम कमिश्नर को कहा कि आप तुरंत जगमोहन जी को ये सूचियाँ उपलब्ध कराइए कि कितनी कॉलोनियाँ हमारी अपना सैंक्शन हुई हैं और बाकी की क्यों नहीं हुई और उनमें क्या कमी है, उन सबको भी बताया जाएगा। और जहाँ तक आरजोन की बात है, 2041 के प्लान के लिए अब सेकंड फेज की मीटिंग के अंदर मैं सभी ULB के अधिकारियों से एक बार जब मीटिंग करके उनको कहूँगा, क्योंकि अगर सरकार कोई नई सेक्टर नहीं काट रही है तो आरजोन का एरिया निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सस्ते दामों पर हम जनता को आरजोन जब बढ़ जाता है तो अनऑथराइज कॉलोनियां ना पनपे, क्योंकि उसके बाद जब ये अनऑथराइज कॉलोनियां पनपी ऐसी व्यवस्था बनेगी ताकि करनाल के अंदर कोई दिक्कत। बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें महात्मा गांधी चौक पर जो गट है जो कल्पना चावला की ओर जाता है वह बंद हुआ है और आधे नंबर अनअप्रूव्ड है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था
रोड है उसके सारे नंबर जो नंबरों की आप बात कर रहे हो, मैंने कहा कि यूएलबी का मेंबर होने के नाते ये सारी जो चीजें हैं एक एक करके उनके संज्ञान में लेता जा रहा हूँ। ये विषय भी कल उठाया है वहां पर मीटिंग के अंदर हमारी कि आधे नंबर मतलब 10 प्लाटों के नंबर तो अप्रूव्ड है और 15 के अप्रूव्ड नहीं है, जबकि खसरा नंबर सेम है और सारी चीजें वो कंप्यूटर में उठाता। इन सारी चीजों के ऊपर भी पूरा संज्ञान लेकर के ताकि ये रजिस्ट्रियां भी शुरू हो जाए तो सरकार का कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा। जो अप्रूव्ड नहीं है और नंबर नहीं बोलते हैं उनको ठीक करेंगे, नंबर मैंने कहा उसका नंबर बोलेंगे तभी तो रजिस्ट्री होगी, उनका नंबर बुलवाने का काम करेंगे ना। एक बार वहाँ वो बात करेंगे। आपके कुछ पुराने साथी हैं वापिस आना चाहते हैं, जिलाध्यक्ष भी यही हैं, विधायक भी यही हैं, दोनों की परमिशन के बिना तो आएंगे नहीं। जिन्होंने पार्टी की पीठ पे छुरा घोपा है, बड़ा क्लियर सी इंस्ट्रक्शन है, बड़ा सीधे सा सवाल है। जिस दिन से चुनाव जीता उस दिन से भी और आज भी, और पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी सदस्यता भी है ना, उसकी भी स्क्रीनिंग कमेटी बनानी वो पास करेंगे तब वो स्क्रीनिंग। क्योंकि अब अध्यक्ष जी सारा कार्यभार संभाले वो, जो इन्होंने बात कही है अध्यक्ष जी की, हमारे राष्ट्रीय अपना संगठन मंत्री उनके साथ बीसी में रहे हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी की पीठ में छुरा घोपा है उनको किसी कीमत पर पार्टी में कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। एक बात पहले दिन भी वही बात थी, आज भी वही बात है। आपके माध्यम से कांग्रेस के आदि कांग्रेस संपर्क में है, करनाल से भी है और हरियाणा वालों का हरियाणा का भी पता है। वो लोगों में से कोई अच्छा हमारे पास व्यक्ति आता है उसका अध्यक्ष जी भी स्वागत करेंगे, मैं भी स्वागत करूंगा। उनके लिए रास्ते खुले हैं क्योंकि लगातार वो लोग अप्रोच में है। ये तो है नहीं कि कांग्रेस में सभी लोग खराब है, लेकिन जो हमारी पीठ में हमारे साथ रहते हुए मौके पर माँ जैसी पार्टी को चुनावी युद्ध के अंदर अगर छोड़ करके गए उनका कोई स्थान किसी कीमत पर। सरकार बना रही है, उनका क्या रहा, उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का, उनके लिए क्या किया? वो तो वही है। कौन सा कार्यक्रम टाइमिंग क्या जिन्होंने काम किया, जिनको काम किया अभी 3 महीने हुए, मैंने काम किया, मेरे को पार्टी ने टिकट दी, मेरे को 5-7 है और इन्होंने काम किया। टाइमिंग क्या बताइए? ऐसे सब कार्यकर्ताओं जगमोहन जी टाइमिंग क्या है एक बार एनडीआरआई की? अगर कल प्रातः 5 से 7 और शाम को मेरे ख्याल 5 से 7:30 ऐसा कुछ। मेन गेट से एंट्री होगी, मेन गेट से एंट्री होगी। कोई आधार कार्ड, कोई टोकन? अभी कोई आधार टोकन की व्यवस्था अगर एनडीआरए के लोगों ने की होगी वो आप। एक आखिरी सवाल, कई वार्ड बदले गए हैं, कईयों का वार्ड चेंज नेम हो गया है, प्रॉपर्टी आईडी में पुराना वार्ड लिखा हुआ है, तो एक बार दोबारा से फिर उनको प्रॉपर्टी आईडी कोई बेचनी है फिर दिक्कत आएगी, उनको लाइन में रहना पड़ेगा। उसके बारे में जिलाध्यक्ष जी की लगातार उपायुक्त महोदय के साथ बैठक हो रही है। लोग आपत्तियां दर्ज, एक बार आपत्तियां दर्ज हो जाए कि वार्डों के नाम बदले गए हैं। एक भी व्यक्ति जो छोड़ के गया पार्टी में वो जैसे भी मर्जी लड़ ले, वो जीतने वाला नहीं। उनके वार्ड की जनता ने उनको निकाल दिया, नहीं तो वोट मुझे क्यों मिलते? मुझे वोट उनकी वोट के, वो तो मेरे खिलाफ खड़े थे। जनता तो हमारे साथ खड़ी चाहिए। आपके लिए अच्छा कौन है, आपके लिए बुरा कौन है, ये आपके क्षेत्र की जनता तय करती है। मैं कौन होता हूँ? नेता का क्या मतलब है? पार्षद का मतलब, पार्षद को अगर कोई किसी को पार्षद या नेता बनाया तो क्षेत्र की जनता ने, वार्ड की जनता ने बनाया, किसी अपनी दम पे नहीं बनाया। मेरे को करनाल की जनता ने विधायक बनाया। अगर करनाल की जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरूंगा तो मेरा असर भी कल मेरे को भी बार करेंगे। चोरी की बात है जगमोहन जी, पिछले दिनों काफी हुई है। एसपी साहब से लगातार मैंने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम लोगों को मेंटेन करना और कवर भी कर रहे हैं अपने काम पे। लगातार सर्दियों के समय थोड़ा सा चोरियां अंधेरे के समय में, रात के समय में हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी एक मीटिंग जल्दी एसपी कार्यालय के अंदर हम लोग बुला रहे हैं ताकि क्षेत्र की जनता को बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो ये तस्वीरें आपने देखी। विधायक जगमोहन आनंद कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आए और उन्होंने एक एनडीआरआई का मुद्दा बताया कि 5 बजे से 7 बजे तक जो गेट हैं वो ओपन रहेंगे, सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे गेट ओपन रहने वाले हैं। इसके साथ साथ
100 दिन का जो उनका कार्यकाल था उस पर वो जिक्र करते हुए नजर आए कि उन्होंने क्या क्या काम किए। गुड़ मंडी का उन्होंने जिक्र किया, जो गुड़ के आड़ती हैं उनके लिए वहां पर मंडी को ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ साथ 2 सवाल जो महत्वपूर्ण थे वो ये कि आपने शिकायत लगाई थी, यानी कि जगमोहन आनंद इस बात की शिकायत करके आए थे कि जो चुनाव का समय था वहां पर अधिकारियों ने फेयर काम नहीं किया। बहुत सारे अधिकारी थे जिन्होंने बायस होकर काम किया है। आपने उनकी शिकायत लगाई थी सीएम नायब सिंह सैनी को, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? तो उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें चंडीगढ़ हेड ऑफिस में बिठा दिया गया है, यानी कि उनका ट्रांसफर हो गया है। चौथी बात, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, जाहिर सी बात है तमाम बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी को छोड़कर गए थे, वो फिर से पार्टी में आना चाहते हैं। क्या बीजेपी पार्टी उनका समर्थन करेगी? क्या उन्हें अपनी पार्टी में दोबारा लेगी? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि उनके लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जो मां जैसी पार्टी को, ये उनके शब्द हैं, जो मां जैसी पार्टी के पीठ में छुरा घोंप कर गए हैं। ये जगमोहन आनंद के शब्द हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं, जो अच्छे नेता होंगे उन्हें हम लेंगे। ये इन बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया और इसके बाद वो यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख रहे हैं। एनडीआरआई के गेट खुलने जा रहे हैं कल से 5 से 7 बजे तक सुबह, और शाम को भी तकरीबन 5 से 7 साढ़े 7 तक। तो सैर के लिए आप जा सकते हैं। डॉग वगैरह अपने मत लेकर जाइएगा, आप जाइएगा जिससे आप लोग वहां पर आराम से सैर कर सके। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।